वेलकम टू माय क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं। मैप के साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से जनजाति कौन से क्षेत्र में है, उत्तर, पूर्वी, मध्य, पश्चिम। और देखते हैं ये जो हमारे जो जनजातियां हैं वो भाग नंबर 2 है। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जो भाग नंबर पहला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये है जनजातियों का समुदाय यानी कम्युनिटी ऑफ ट्राइबल। तो इसका है ये जिला विवरण है। जनजाति में सबसे पहले है आपका अगरिया। जो अगरिया जनजाति है वो कौन कौन से जिले में पाई जाती है। अगरिया जनजाति आपका पाई जाती है बिलासपुर। ये देखिए अगरिया जनजाति आपका बिलासपुर, कवर्धा, कोरिया, सरगुजा एवं जसपुर में पाई जाती है। ये एरिया जो देखिएगा आपका बिलासपुर, ये यहाँ पे आपका बिलासपुर है। कवर्धा में देखिए कवर्धा में अगरिया, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर में ये अगरिया जनजाति पाई जाती है। उसके बाद है आपका बिंझवार जनजाति। बिंझवार जनजाति आपका कहाँ कहाँ पाई जाती है। बिंझवार जनजाति पाई जाती है आपका बड़ौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर। ये जो एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़ौदा बाजार एरिया, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया बिंझवार जनजाति कहाँ पाई जाती है आपकी बड़ौदा बाजार, रायपुर, बड़ौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर। ये इन क्षेत्रों में बिंझवार जनजाति पाई जाती है। बिंझवार जनजाति क्यों जाती है आप लोग पता है। बिंझवार जनजाति में कौन से जनजाति के जो लोग हैं, जैसे कि आपका शहीद वीर नारायण सिंह कौन से जनजाति के थे। शहीद वीर नारायण सिंह आपका बिंझवार जनजाति थे। सोना खान क्षेत्र, बड़ौदा बाजार, तो ये जो बीच वाले भाग में पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मैप अच्छे से दिख रहा होगा और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत छोटे छोटे लिखा हूं, इसलिए आपको थोड़ा समझने में परेशानी होगी। और उसके बाद आपका धनवार जनजाति कहाँ कहाँ पाई थी। धनवार पाया जाता है आपका रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा। ये जो बीच वाले भाग में ये रायपुर, ये मतलब ये रायपुर हो गया आपका। बिलासपुर वाले भाग में हो गया कुछ रायगढ़, ये जो रायगढ़ ये जो यहाँ रायगढ़। और उसके बाद कोरबा और सरगुजा के भागों में पाया जाता है। उसके बाद आपका भुंजिया क्या है आपका गरियाबंद जिले में पाया जाता है। भुंजिया आपका गरियाबंद जिले में। अब इसे ना राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया। आप भुंजिया, पंडो, ये सबको याद रखिए कि भुंजिया इंपॉर्टेंट है आपका। भुंजिया आपका गरियाबंद, कुछ धमतरी जिला एरिया। उसके बाद आपका कंडरा कहाँ पाया जाता है आपका। कंडरा होता है आपका रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद के जिला में पाया जाता है। ये जो एरिया देख रहे हैं कुछ नांदगांव, रायपुर, फिर आपका दुर्ग, ये एरिया में पाया जाता है, बालोद। उसके बाद आपका कौन जनजाति रायपुर, दूर, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी और गरियाबंद में पाया जाता है कंडरा। उसके बाद आपका कौंध जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है आपका। ये वाला एरिया देखिए, कौंध जनजाति रायगढ़, ये आपका हो गया कौंध जनजाति आपका रायगढ़ महासमुंद में पाया जाता है। उसके बाद आपका आप कोल को ना ऊपर में चले जाइए। ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये मैंने यहाँ किया है, ये कोल क्या है आपका कोरिया जिला में पाया जाता है। कोल आपका कोरिया और कहीं के बिलासपुर में भी पाया जाता है। उसके बाद है आपका सौरा जनजाति समझ रहे हैं। सौरा जनजाति आपका पाया जाता है बिलासपुर। ये जो बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, कुछ एरिया में ये जो दिख रहा है ना, ये जो महासमुंद एरिया, बिलासपुर, महासमुंद, रायगढ़। ओके, बिलासपुर, रायगढ़ महासमुंद एरिया में सौरा जनजाति का। उसके बाद आता है आपका सौता जनजाति का। ऊपर फिर चले जाइए आप, सरगुजा, सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़। ये देखिए ये आपका सरगुजा ये है सरगुजा, सूरजपुर। उसके बाद है आपका कोरबा और रायगढ़। ये आपका रायगढ़ हो गया। उसके बाद है आपका कोरबा। इन एरियो में आपका सौता जनजाति पाया जाता है। ओके, सौता जनजाति सरगुजा। उसके बाद प्रधान कहाँ कहाँ पाया जाता है। प्रधान आपका कवर्धा, बिलासपुर एरिया में पाया जाता है। ये जो एरिया है कवर्धा और ये बिलासपुर एरिया में पाया जाता है आपका। इधर ये बिलासपुर एरिया में पाया जाता है प्रधान। और उसके बाद है आपका है मुरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। मुरिया आपका है कोंडागांव, ये कोंडागांव मुरिया आपका। कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन क्षेत्रों में मुरिया जनजाति। यानी आप दक्षिण चले जाइए, ये इधर देखिए, ये जो मुरिया यहाँ पे मुरिया हो गया। मुरिया, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, आपका कोंडागांव, इन एरिया में बस्तर, कांकेर, इन सब एरिया में आपका मुरिया जनजाति पाया जाता है। फिर उसका तो माड़िया, इसे दंडामी माड़िया भी कहते हैं। वही बाइसन हारन वाला सिंगल जो गौर नृत्य करते हैं, ये माड़िया, ये आपका पाए जाते हैं बस्तर, दंतेवाड़ा,
बस्तर, सिर्फ नहीं यहाँ होगा, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं दंडामी माड़िया। ये जो एरिया है ना बीजापुर, ये ओके। उसके बाद आपका भतरा, भतरा जनजाति कहाँ पाया जाता है? भतरा आपका पाया जाता है कोंडागांव, भतरा जनजाति पाया जाता है आपका, भतरा जाति कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन क्षेत्रों में भतरा जनजाति पाया जाता है। उसके बाद परजा, परजा कहाँ पाया है? परजा जनजाति पाया जाता है आपका बस्तर जिला में, ओके, बस्तर जिला में। बस्तर, दोरला, दोरला कहाँ पाया है? दोरला आपका बीजापुर जिला में पाया जाता है, दोरला आपका बीजापुर जिला। अब भोपालपट्टनम तक सुकमा और कोंटा में पाया जाता है। उसके बाद आपका गढ़वा, गढ़वा कहाँ है आपका? बस्तर संभाग, गदबा, गदबा आपका बस्तर संभाग में है, ये गदबा है, ये गदबा यहाँ पाया जाता है बस्तर संभाग में, ओके। उसके बाद है आपका भील, भील कहाँ पाया जाता है? भील आपका कोरिया जिला, ये कोरिया, भील आपका कोरिया, ये यहाँ पाया जाता है। उसके बाद एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे कि जो ये मैप बनाया है हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ कि जो आप एक भी चीज को अगर समझ जाते हैं, अगर अपने माइंड में अगर आप मैप को समझ लिया कि हाँ इस जिले में ये पाया, जैसे कि आपका नगेसिया, नगेसिया कहाँ पाया जाता है? वो बॉर्डर में पाया जाता है। ये देखिए नगेसिया के जसपुर, ये जो आपका झारखंड वाला एरिया है ना उसमें पाया जाता है। देखिए आपका यहाँ जसपुर हो गया, रायगढ़ में रायगढ़ में भी ये पाया जाता है भील वगैरह। उसके बाद आपका जो मुंडा, मुंडा झारखंड से जो लगा हुआ एरिया है ना मुंडा, ये जसपुर को ये सब एरिया है ना वहाँ पाया जाता है। मुंडा हो गया, उराव, कोरपुर। अब उसके बाद एक खड़िया, ये सब जनजाति आपका बॉर्डर एरिया पाया जाता है, जो झारखंड की सीमा रेखा है ना उस एरिया में ये पाया जाता है। रायगढ़ हो गया, जसपुर हो गया, ओके, सरगुजा हो गया। तो ये जो मैपिंग की सहायता से आप अच्छे समझने की कोशिश करें। चलो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। अगरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपका अगरिया जनजाति पाई जाती है बिलासपुर, कवर्धा, कोरिया, सरगुजा, जसपुर में, जसपुर में। बिंजवार जनजाति आपका कहाँ पाया जाता है? बड़ौदा बाजार, बड़ौदा बाजार, रायपुर और महासमुंद में पाया जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, ओके। धनवार कहाँ पाया जाता है आपका? रायपुर, बिलासपुर, ये रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। भुंजिया, भुंजिया कहाँ पाया जाता है? गरियाबंद जिला, मतलब कुछ कुछ एरिया में धमतरी, ये विशेष पीढ़ी जनजाति राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया। उसके बाद कंडरा जनजाति, कंडरा जनजाति है आपका रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद। उसके बाद बालोद, धमतरी, गरियाबंद। कौन जनजाति है? उसके बाद आपका रायगढ़, महासमुंद, ये कौन जनजाति है? रायगढ़, महासमुंद। कोल है आपका कोरिया, बिलासपुर है। सवरा है आपका बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद है। सौता है आपका सरगुजा, ये देखिए सरगुजा, सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़, ओके। प्रधान आपका कवर्धा है, ये हो गया। आप प्रधान आपका पाया जाता है कवर्धा, बिलासपुर, कवर्धा, बिलासपुर प्रधान हो गया। उसके बाद मुरिया, मुरिया कहाँ पे? आपका दक्षिण बस्तर चल जाइए आप, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर, इन सब एरिया में आपको मुरिया पाया जाता है। ये मुरिया, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन क्षेत्रों। उसके बाद माड़िया, माड़िया कहाँ पाता है? ये दंडामी माड़ा है ना, बाइसन हान कहलाया जाता है। जो इनकी एक प्रमुख नृत्य होती है वो होती है गौर नृत्य, ये दंडामी माड़िया भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? सिर्फ 3 जगह, बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया और एक बीजापुर, ओके। उसके बाद हलबा, हलबा जाति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हलबा जाति कहाँ है आपका? हलबा जाति कोंडागांव, कांकेर, याद रखेंगे, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बस्तर, बालोद, नांदगांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, ओके। कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बस्तर, बालोद, नांदगांव, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, इन क्षेत्रों में हलबा जाति निवास करती है, ओके। उसके बाद भतरा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपका भतरा जनजाति पाई जाती है कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन एरिया में आपका भतरा जनजाति पाई जाती है नीचे। उसके बाद परजा कहाँ है आपका? बस्तर जनजाति, ये देखिए ना, बस्तर में पाई जाती है। दोरला कहाँ है आपका? बीजापुर, जो बीजापुर दंतेवाड़ा के बगल में ना, बीजापुर, भोपालपट्टनम, सुकमा, कोंटा, वहां पाई जाती है। गदबा जनजाति पाई जाती है बस्तर संभाग में। और जब आपका भील पाया जाता है ना, भील जो जनजाति वो कोरिया जिला का है। उसके बाद आपका कोरपू, जो कोरपू है ना उत्तर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ये देखिए, ये कोरपू आपका सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, ये मतलब ये यहाँ पे देखिए आप,
ये कोरकू, ये सब जनजाति उत्तर पूर्वी भागों में पाई जाती है। तो ये रहा हमारे आज की क्लास में जनजाति है। लेकिन मैं आपको जैसे कि आज एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा जनजाति समूह है वो कौन है, वो गोंड जनजाति है। जो आपको दिखे ना सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड जनजाति है। और उसके बाद जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न जनजाति कौन सा है, वो हल्बी, ये हलबा। आर्थिक दृष्टि से संपन्न, समृद्ध, मतलब जो होते हैं यार कहते हैं नहीं कि ये सबसे ज्यादा समृद्ध है, संपन्न है, काफी पैसा वाला है, इसका मतलब नहीं कि आर्थिक, मतलब उनका जीवन ठीक ठाक से ही काफी अच्छे हैं, वो है हलबा जनजाति। उसके बाद साक्षर जनजाति। साक्षर जनजाति छत्तीसगढ़ में जो ये आदिवासी समूह है उनमें सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है, वो है उराव जनजाति। इनका जो शिक्षा स्तर है काफी ऊंचा है, यानी अच्छा है इनको, उराव जनजाति। उसके बाद जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सा है आपका, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है आपका मुड़िया। जो छत्तीस जो दक्षिण बस्तर में पाए जाते हैं ना कि दंडामी, मुड़िया, मुड़िया, तो जो इनकी जो कल्चर है सांस्कृतिक रूप से काफी अच्छी है, तो समृद्ध है। जैसे मुड़िया जनजाति सांस्कृतिक व कल्चर में बहुत आगे, इसके इनमें बहुत नृत्य होता है, जैसे दंडामी माड़िया, जो बाइसन सिंह, गौर नृत्य होता है, और जो एक राइटर है वेरियर एलिविन ने इन्हें संसार का सबसे सुंदर नृत्य क्या है गौर नृत्य। तो यहाँ तक आपने समझने की कोशिश किया हो सके। तो जब भी आप कभी भी स्टडी करें तो सबसे पहले आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ छोटा सा है, आप एक मैप उठाइए, उसमें अपना पेंसिल लीजिए और देखिए कि कौन से जनजाति, जैसे कि बैगा जनजाति। बैगा जनजाति सिर्फ कहाँ पाई जाती है, आपका कवर्धा मुंगेली यानी जो मैकल पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, ये बैगा। उसका ये गदबा, ये प्रधान हो गया, बीच में पाए जाते हैं सांवरा, भतरा, कमार, भुंजिया। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति को 7 लोगों को दर्जा दिया गया है, वो है आपका पहला अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया कहाँ है, आपका बस्तर जिला में ना, अबुझ माड़िया। उसके बाद है आपका कमार जनजाति। कमार जनजाति कहाँ है, आपका गरियाबंद, धमतरी जिला। उसके बाद जो भुंजिया है तीसरा नंबर पे है, मैं यहाँ लिखता हूँ, पहला अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया। दूसरा है आपका कमार, कमार। तीसरा है आपका भुंजिया। चौथा है आपका पंडो। पंडो कहाँ पाया जाता है आपका, देखो पांडव, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र सरगुजा जिला। पांचवा है आपका बैगा, बैगा आपका कवर्धा जिला। छठवा है आपका पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा, आपको दिख रहा है ना, पहाड़ी कोरवा। सातवां है आपका बीरहोर। बीरहोर कहाँ पाया जाता है आपका, आप बीरहोर देखिए जसपुर जिला, ये बीरहोर मैंने एंटिटी की ना, ट्राइबल, ये बीरहोर, ये पंडो, ये कोरवा, ये हो गया आपका कमार, ये हो गया आपका भुंजिया, ये हो गया अबुझ माड़िया एरिया। ओके, तो ये जो 7 प्रकार के जो ट्राइब्स है ना, हमारे राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़े जनजाति का दर्जा दिया गया है। एक बार अबुझ माड़िया हो गया, कमार हो गया, भुंजिया हो गया, पंडो हो गया, बैगा हो गया, पहाड़ी कोरवा हो गया, बीरहोर। ये इनमें से क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी पीएससी पूछ सकती है। अब एकदम गारंटी तो नहीं है, लेकिन ये सब हमें नॉलेज रखना चाहिए। तो ये आज की क्लास में हमारा ये था जनजातियों का समुदाय, यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी की जो जिलेवार संभाग, किस संभाग में बटा हुआ है, कौन से जिले में पाया जाता है, कहाँ इनकी उपस्थिति ज्यादा है। तो अगर आप मैप को अगर अच्छे से अपने दिमाग में रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन इजी हल जाएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको याद आएगा कि हाँ ये महासमुंद जिला में ये पाया जाता है आपका, जैसे धमतरी गरियाबंद जिले में कमार पाया जाता है। ऊपर चले जाइए आपका जसपुर रायगढ़ में नगेसिया पाया जाता है आपका। फिर आपका मुंडा कहाँ पाया जाता है, खड़िया कहाँ पाया जाता है, उरांव कहाँ पाया जाता है, कूल, पारधी, पांडो, भील, कोरकू, ये सब कोरिया सरगुजा एरिया में पाया जाता है। तो प्रधान, बिंझवार, खैरवार, दंडामी माड़िया, बस्तर जिला भुज माड़िया हो गया, मारिया, मुड़िया, मारिया, ये सब माड़िया, दंडामी माड़िया, भतरा, हल्बी, मुड़िया, गदबा, भतरा, कमार, ये सब आपके कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं। अगर आप मैप अच्छी तरह से पढ़ के गए हैं, अगर मैप आपके दिमाग में है तो आपका क्वेश्चन इजी सॉल्व होगा। तो कोशिश ये करना कि क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करें तो उसे छोड़ के ना, अगर आपने
उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत ही पढ़ी है। अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं तो रिस्क जरूर लगी है, क्योंकि इसमें आपका 50-80% चांस होता है कि सही होने का, या तो फिर आप गलत लाइन जाएंगे या फिर सही। तो चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, इसको रिवीज कर देता हूं। यहां तो आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत? देखिए, ये सूची एक को सूची सेकंड जनजाति से मिलाइए। क्वेश्चन रहेगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाएं। देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला सूची फर्स्ट में है आपका, ये सूची फर्स्ट है, ये सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, पहला है आपका सरहुल, फर्स्ट है आपका सरहुल है, परब है, फिर हुल्की पाटा, परब हुल्की पाटा, फिर गौर नृत्य। अब इनके सामने क्या क्या है, देखिए सरहुल के सामने आपका माड़िया, सरहुल के सामने है आपका माड़िया, मुरिया, धुरवा, उरांव, मुरिया, धुरवा, उरांव। अब स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट है ए का बी, फिर सेकंड का ए, फिर डी का तीसरा, फर्स्ट ए का बा, दूसरा का है आपका आ, तीसरा का है आपका द, फिर चौथा का है आपका सा। सेकंड देखिए आप, एक का है आ, द का, दूसरा का द, और स का तीसरा का है आपका सा, तीसरा का है आपका स, चौथा का है आपका बा। तीसरा स्टेटमेंट देखिए आप, एक का है आप बोलता है सा, एक का सा, दूसरा का है बा, तीसरा का है आपका आ, अब चौथा का है आपका द। ओके, अब चौथा स्टेटमेंट देखिए आप, एक का है आपका द, दूसरा का है आपका सा, तीसरा का है आपका ब, चौथा का है आपका आ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसमें आप लोग देखिए कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत समझ में? देखिए, सूची एक को सूची सेकंड से मिलाइए बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए आप, सरहुल के आगे दिया है माड़िया, परब के आगे दिया है मुरिया, हुल्की पाटे के आगे दिया है धुरिया, और गौर नृत्य के आगे दिया है उरांव। तो क्या ये जो आपने पढ़ा है, इसमें क्या करती है, सीधी पिक्सी चालाकी खेलती है। एक स्टेटमेंट को गलत कर देगी और उसके आगे, एक स्टेटमेंट नहीं, उसके आगे पूरा गलत ऑप्शंस लिख देगी। जैसे कि देखिए, एक का बा, क्या सरहुल जाति के लोग, मुरिया जाति के लोग क्या सरहुल करते हैं? सरहुल जाति के लोग, मुरिया जाति के लोग क्या सरहुल नृत्य करते हैं? परब जाति के लोग क्या माड़िया जनजाति करते हैं? आपको ये सब बहुत ही कंफ्यूजन होगा। तो इसमें देखिए, एक को पकड़िए। आपने अभी पढ़ा गौर नृत्य कहाँ पाया जाता है? आपका दक्षिण बस्तर, आपका बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, ओके, सुकमा। तो आप देखिए कि जो गौर नृत्य है उसके आगे उरांव दिया है। चौथा स्टेटमेंट को देखिए, तो गौर नृत्य के क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है, गौर नृत्य कौन सी जनजाति करती है? गौर नृत्य करती है आपका माड़िया जनजाति। तो देखिए, चौथा का आ किसमें? ये देखिए, ये चौथा, एक ही स्टेटमेंट पकड़िए आप, चौथा का आ, बाकी आपके सारे स्टेटमेंट सही हो जाए। हमें नहीं देखना है, हमको ऊपर जाने, मैं देखूंगा भी नहीं कि आगे क्या है, मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट पता है कि ये देखिए। अब देखिए, पहला का सरहुल क्या है? उरांव, सही है, सरहुल का उरांव। दूसरा का सा देखिए, परब कौन सी जाति? धुरवा, ओके, दूसरा का सा। उसके बाद सा का तीसरा देखिए, हुल्की पाटा,
हुल्की पाटा, 1 2 3 4, सॉरी ये नहीं है, दूसरा का सा आ बा सा, ठीक है। और उसके बाद हुल्की पाटा तीसरा का बा, ये हुल्की पाटा मुरिया जनजाति करती है। उसके बाद है आपका तीसरा का बा हो गया, चौथा का आ हो गया, ये चौथा का आ। तो इस तरफ से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। अगर आपने एक ऑप्शन को भी लिमिट कर दिए, जैसे इसमें देख रहे हैं, इसमें तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। अब बाय द वे आपको नहीं पता, जैसे कि आपको बताया कि सरहुल उराव, देखिए यहाँ पे सरहुल कहाँ, उराव, यानी पहला का कहीं दिख रहा है आपको, चौथा, पहला का आपका चौथा, किसी पहला का आपका दिख रहा है चौथा, पहला का कहीं चौथा आपको दिख ही नहीं रहा है। हाँ, एक दिख रहा है आपका आ का चौथा, हाँ ये स्टेटमेंट सही होता है। तो ये जो देखिए, ये बाकी दो स्टेटमेंट तो आपका गलत ही हो रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट को तो आप काट ही दीजिए। ओके, आ का चौथा, सरहुल का उराव, यहाँ सरहुल का ये उराव है, तो आप ये स्टेटमेंट को देखिए, आ का चौथा, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट वैसे ही सही हो रहा है। गौर नेत्र माड़िया जनजाति करती है, परब आपका परब करती है ध्रुव जनजाति, और हुल्की पाटा आपका मुरिया जनजाति, और गौर नेत्र होता है माड़िया जनजाति। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखेंगे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी, अगर आपने पढ़ा है तो एक ही बार में आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा कि सरहुल का उराव है। देखिए आपका पहला स्टेटमेंट, पहला कदा है, ये देखिए पहला कदा, हो सकता है ये मैंने गलत बताया हो, लेकिन पहला का है सरहुल का उराव, ये देखिए पहला कदा, दूसरा का सा है परब जनजाति धुरुआ करती है, फिर तीसरा का है आपका बा, हुल्की पाटा मुरिया जनजाति, गौर नेत्र आपका माड़िया जनजाति करती है। तो आपको लोगों के यहाँ तक समझ में आया, अगर हो सकता है मेरे समझाने के लिए तरीका आप लोगों को समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट कीजिए और मैं अपने स्तर को सुधार करूंगा। ओके, तो आज के क्लासेस में ये था, सबसे महत्वपूर्ण था तो ये था कि जो जनजातियां कौन से जिलेवार, कौन से संभाग में पाई जाती है, कौन कौन से एरिया में पाई जाती है, और ये भाग 2 था। और आगे क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जो छत्तीसगढ़, इन सब जनजातियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये जनजातियां कहाँ, इनका रहन सहन खाना पीना क्या है, और इसकी जो क्या क्या विशेषताएं हैं, और ये जो अपना काम यानी कौन से, जैसे कि बैगा जनजाति का क्या काम है, ये गोंड जनजाति के अपने बैगा ओझा का काम करते हैं, इनके प्रमुख देवता कौन है, जैसे कि बैगा जनजाति का प्रमुख देवता है आपका दूल्हा देवता, ये कौन से खेती करते हैं, और जैसे आप क्या कि इनमें जो घोटुल प्रक्रिया, जो घोटुल प्रथा है, कौन से जाति में कौन से घोटुल प्रथा प्रचलित है, तथा ये इनकी सांस्कृतिक कल्चर, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं और अपनी सेल्फ सुधार करूंगा। फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी कोई चीज समझाऊं तो आप लोगों को काफी अच्छी तरह समझ में आए। ये जरूरी नहीं है कि सभी यूट्यूबर जो समझा आपको वही समझ में आए, लेकिन कोशिश करिएगा, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे जो मैं बातें बोल रहा हूँ आप लोग काफी अच्छे स्तर तक समझ में आएगा। तो ये आज आपको ये वीडियो, जो जनजाति समुदाय है, जो शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी है जो छत्तीसगढ़ में जो पाई जाती है, ये आप लोग को समझ में आई तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।